नमस्कार दर्शकों, मैं जयबुल अहमद खान। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़। हम आए हैं 12 सीजन के चुनाव के लिए और आज हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है जिनका पहचान किसी तरह से आवश्यकता नहीं है। जानी मानी हस्ती है और बड़ी सम्मानित महिला अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की। इनसे जानते हैं क्या क्या इनके मुद्दे हैं, किस किस बेस पे चुनाव लड़ रही हैं चुनाव। तो सबसे पहला सवाल करते हैं, टाइम न बर्बाद करते हुए। सबसे पहला सवाल ये कि आपके माइंड में आया कैसे कि आप चुनाव लड़ रही हैं, किस वजह से लड़ना चाह रही हैं चुनाव? देखिए, मैं सहर नकवी एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों को नमस्कार कहना चाहती हूँ, प्रणाम कहना चाहती हूँ और सलाम अलैकुम और आदाब करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बातों को शुरुआत करती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ना एक इंटेंशन नहीं है कि मुझे एक पद ग्रहण करना है। मेरा इंटेंशन ये है कि अधिवक्ताओं के हित में काम करना। मैंने बहुत दिन से देखा है कि एडवोकेट के लिए कहीं कोई ऐसा वेलफेयर नहीं है, कोई ऐसी चैरिटी नहीं है कि जिससे मदद पहुंचाई जा सके। और एडवोकेट की आवाज़, जितने भी आज तक मेंबर्स रहे हैं या एडवोकेट रहे हैं, उन्होंने किसी भी आवाज़ को इतनी ज़बरदस्त तरीके से बुलंद नहीं किया है, ना ही सरकार तक पहुंचा पाए कि अधिवक्ताओं को कोई लाभ हुआ हो। देखिए, आप हाल में ही देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। ये तो जाना माना मुद्दा है, सभी लोग जानते हैं और ये हमारे अधिवक्ता भाइयों की वक्त की एक डिमांड है, समय की डिमांड है। तो वक्त के हिसाब से चीज़ें जैसे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो कुछ चेंज क्या अधिवक्ताओं के लिए हो जाएगा तो कुछ बुरा नहीं होगा, हमारा भला हो जाएगा। और इस वजह से कोई भी लीडरशिप, कोई भी स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं हुआ है आज तक बार काउंसिल में कि अधिवक्ताओं के लिए आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हो, उनको बेनिफिट मिला हो, उनको फ़ायदा मिला हो। बस यही रीज़न था कि मैंने अपना एक निर्णय किया और बहुत सारे वकील भाइयों और बहनों ने मुझे खुद कहा, इनकरेज किया कि आप आगे आइए, फ्रंट लाइन पे आइए और आप हमारा नेतृत्व करिए। तो मुझे अगर मौका मिलता है तो श्योर है कि मैं नेतृत्व करूंगी इस चीज़ का। यही रीज़न है चुनाव लड़ने का, अधिवक्ता है इस। अगर आप जीत के 3 अधिवक्ताओं के लिए 3 पहला काम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अधिवक्ताओं के लिए 3 काम क्या है, काम तो बहुत सारे हैं। आप तो 3 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ तो मेरे दिमाग में इतने सारे प्लान हैं कि मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ ये मैं अपनी बातें बता देती हूँ कि सबसे पहले देखिए, हमारी सुरक्षा। अगर परिवार, एक व्यक्ति सुरक्षित है तो पूरा परिवार सुरक्षित है। अधिवक्ताओं की जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाल में ही मामला देखिए कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट, उनके भतीजे को चाकू बोलकर मार दिया गया। तो ये क्या सुरक्षा पाना, सुरक्षा चाहना क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? हर नागरिक की तरह अधिवक्ताओं को भी एक राइट्स होना चाहिए। और इसमें एक मैसेज जाता है, पब्लिक में गलत मैसेज जाता है कि अधिवक्ता ही सेफ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अगर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करा सकते हैं तो संशोधन करिए हमारे कानून में, जो ऑलरेडी हमारे लिए बना हुआ है, उसमें अमेंडमेंट कर दें। फर्स्ट है। और सेकेंड की अधिवक्ताओं की बेटियों की शादी, ये एक मुद्दा बनता है जिससे अधिवक्ता बहुत परेशान हो जाता है। तो दूसरा ये रहेगा, इसमें आर्थिक मदद। तीसरा ये है डेथ क्लेम। आप किसी भी अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो परिवार टूट जाता है पूरी तरह से कैसे। तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 25 लाख रुपीस कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसको गवर्नमेंट को हर डेथ क्लेम के तौर पर एडवोकेट के फेवर में रिलीज करना चाहिए, इन फेवर ऑफ एडवोकेट इस अमाउंट को रिलीज होना चाहिए। मैं इस बिल को लागू कराने की कोशिश करूंगी, इसे बिल बना के पेश करूंगी और जो भी बदलाव होंगे एडवोकेट के लिए, मे भी हम लोग असेंबली को भी लेटर लिखें, खत लिखें आगे, और पार्लियामेंट को भी खत लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम आगे कोशिश करते रहेंगे। और भी मुद्दे आप जो हमसे जानना चाहते हैं वो आप बताइए।